बेटी का केस लेके निकला था, मैं अकेला था। हर तरफ से लोग कहते थे इसकी बेटी ने खुदकशी की है, मैं कहता था मेरी बेटी ने खुदकशी नहीं की। सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने मेरी बेटी के लिए आवाज उठाई, आज वो लोग जीत गए और आज एक नई तारीख रकम हो गई कि अब ससुराल में कोई बहू कत्ल नहीं होगी। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक खबर आई थी सानिया जहरा केस से रिलेटेड, जिसमें एक माँ जो कि उसका एक बच्चा भी था और वो कमरे के अंदर उसकी लाश मिली थी और वो पंखे के साथ झूल रही थी। आज फाइनली उसका जो कातिल है, उसका जो अपना शौहर था, उसका फ़ैसला भी आ गया और उसको सज़ा भी सुना दी गई। लेकिन इससे पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं हुआ था। सानिया ज़हरा केस के बाद भी ऐसे बहुत से वाक़यात हुए। आज की वीडियो में दो पहलुओं पे बात करनी है मैंने। एक तो बात ये करनी है कि अक्सर माँ बाप जो होते हैं वो जब अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में मर्द की एक तरबियत की जाती है ना, जब वो बड़ा हो रहा होता है और उसको ये कहा जा रहा होता है कि बेटा तुम मर्द हो, तुमने कभी रोना नहीं है, या तुमने अपने एहसासात या अपने जज्बात लोगों के सामने नहीं लेके आने। और ये हम छोटा सा जो एक बच्चा होता है ये हम उसके दिमाग में फ़िट कर देते हैं और उसके बाद वो सारी ज़िंदगी मर्द होने के ऊपर जो है वो अफसोस भी करता है कई दफ़ा, क्योंकि वो लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। इसी तरह जब बच्चियों की शादी की जाती है तो उनके जहन में भी एक दिमाग में एक बात फिट कर दी जाती है और बड़े फ़ख्र से ये अल्फाज, ये जुमले कहे जाते हैं कि अब तुम्हारी लाश वहाँ से आनी चाहिए, या अगर तुम आओगी तो तुम्हें मेरी लाश पे से गुज़र के आना होगा। अब जो कुछ है वो तुम्हारा वो घर है, चाहे वो जानवर निकले, चाहे वो तुम्हें मारे, या चाहे वो तुम्हारे साथ जो मर्ज़ी सलूक करे, तुमने वापस नहीं आना। हमारे घर के जो दरवाज़े हैं वो तुम्हारे लिए बंद हैं। ये फिट कर दिया जाता है एक बच्ची के जहन में या एक बच्ची के जो है वो दिमाग के अंदर, और उसके बाद वो इसी माइंडसेट से जाती है। और फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं कि कभी वो कमरे के अंदर लटकी हुई नज़र आती है, कभी वो कहीं और मार खाती हुई नज़र आती है, कभी वो अपने घर आती है तो उसके मुंह के ऊपर निशान होते हैं और वो झूठ बोल देती है कि नहीं ये कोई चोट लगी है या किसी और चीज़ के निशान है। मैं ऐसे वालिदैन और मैं ऐसी फैमिलीज़ को बार बार ये बात कहता होता हूँ कि खुदा के लिए ये देख लिया करें कि वो जिसके घर आप भेज रहे हैं उसको, वो जानवर है या इंसान है। इंसान होने में और जानवर होने में बहुत फ़र्क होता है और ये चीज़ें पता चल रही होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस, बहुत सारे ऐसे आपको सामने रिपोर्ट हुए केसेस जिनका हशर या जिनका अंजाम, जिनके कंसिक्वेंसेस यही हुए, लेकिन उनको ओन नहीं किया गया। इसी में दूसरे पहलू के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास भी लोग आते हैं जो बताते हैं जो मामलात होते हैं कोर्ट मैरिज से रिलेटेड, यानी कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं, ये तो चलें सबके नॉलेज में था, फैमिली और इसमें रिश्तेदार, ख़ानदान, माँ बाप सब इन्वॉल्व थे। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आजकल के जो बच्चे बच्चियां हैं जो यूनिवर्सिटियों में जिनको इश्क होता है और वो एक मतलब अभी तक बड़े नहीं हुए होते, जिनको निबी निबिया मैं कहता हूँ, जो अभी बड़े क्या ज़मीन में से ऊपर नहीं आए होते, उनको भी मोहब्बतें एक दूसरे से हो जाती हैं और फिर कोर्ट मैरिजेस की तरफ वो चले जाते हैं। तो कभी भी, मैंने आगे भी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि बच्चियों को जहाँ आप ये समझाते हैं ना इतनी सारी चीज़ें, वहाँ उनको ये भी समझाएं कि कोई अगर तुम्हें बंदा पसंद है, कोई अगर तुम्हें लड़का पसंद है, तो इसमें अपने ख़ानदान को, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप को इन्वॉल्व करें। खुदा के लिए कोर्ट मैरिजेस की तरफ ना जाएं। माँ बाप को पता ही नहीं होता। कई ऐसी बच्चियाँ, कई ऐसे केसेस कि वो घर से भाग जाती हैं, किसी के इश्क में गिरफ़्तार होकर कोई वादे दावे करता है और बाद में एक साल गुजरने की देर होती है, यही बच्चियाँ तरस रही होती हैं और मारें भी खा रही होती हैं और ये ख्वाहिश कर रही होती हैं कि काश हमने ये फ़ैसला ना लिया होता और अब हम अपने घर वालों के पास वापस चले जाएँ। क्योंकि ऐसी शादी या ऐसा रिश्ता जिसका कोई और गवाह ना हो, उसका कोई वाली वारिस नहीं होता। और हमारे जैसे गंदे माशरे के अंदर, पाकिस्तान जैसे गंदे माशरे के अंदर, जहाँ पे सोसाइटी इतनी गिर चुकी है, जहाँ पे खुलेआम बेहयाई है, जहाँ पे खुलेआम जो है वो चीज़ें होती हैं जो कभी बंद दीवारों, बंद कमरों में हुआ करती थी, दीवारों के पीछे हुआ करती थी, ऐसे ऐसे मामलात होने लग गए हैं। तो वहाँ पे ऐसा फ़ैसला, इतना बड़ा फ़ैसला लेना और वो भी अपने माँ बाप से छुपा के, ये मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा एक रिस्क होता है जिसका अंजाम अक्सर इस सूरत में मिलता है। लेकिन ये केस थोड़ा अलग था, इसमें माँ बाप को भी पता था और इसमें घर वालों को भी पता था। लेकिन उससे इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे, पता है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, इस केस में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात चीज़ यही थी कि कई केसेस में तो ऐसा होता है ना कि शौहर है, उसकी तरफ से मतलब औलाद नहीं हुई, औरत को वो छोड़ देता है, मारता है, ताने देता है कि औलाद नहीं हुई है।
या फिर वो दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी शादी के ताने दिए जाते हैं। इसमें तो बच्चे भी थे इसके, फिर किस वजह से मारा जाता था, फिर किस वजह से ताने दिए जाते थे। और आप अंदाज़ा करें कि क्या तकलीफ़ होगी उस माँ की, या क्या बेबसी होगी उसकी। तकलीफ़ का आप अंदाज़ा करें कि उसको पंखे के साथ लटकना पड़ गया, या उसने अपनी जान लेना जो है वो बेहतर समझा। इससे पहले कराची में एक मामला हुआ था, केस आया था जिसमें बाकायदा ज़्यादती की जाती रही अपनी जो है वो बेगम के साथ, और घर में माँ को भी पता था। तो ये जो एक माइंडसेट है ना हमारा, अभी भी बहुत सारे लोगों का, और अभी भी मैं शॉक्ड होता हूँ, सरप्राइजिंगली मैं ये देखता हूँ कि बच्चियों को शादी ब्याह देते हैं जब वो, और इस तरह के अल्फाज कहे जा रहे होते हैं, और अक्सर वो अगर बता भी रही होती हैं। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहा जाता है कि अब हर चीज़ जो है वो बच्ची को या औरत को घर नहीं बतानी चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं, उसमें उस घर के कुछ मामलात हो सकते हैं, उसमें उसके सास के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, या अपने शौहर के साथ कुछ माइनर पेटी इश्यूज़ हो सकते हैं जो कि मियाँ बीवी के दरमियान रहने चाहिए। ये उन औरतों की बात मैं कर रहा हूँ जो छोटी छोटी बात के ऊपर फ़ोन उठाती हैं और अपनी माँ को वो फ़ोन खड़का देती हैं, बना ये, पका ये, उसने ऐसे किया, आधा खाया, पूरा खाया, सास ने ये किया, इतने बजे वो आए, इतने बजे वो गए, इतना टाइम सास मेरे कमरे में बैठी, जो इररेलेवेंट और बड़ी नॉनसेंस और एक बड़ी फजूल सी हरकत है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर कुछ सीरियस चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर, अगर उसका शौहर उसको मारता है, अगर उसका शौहर उसको टॉर्चर करता है, अगर उसको जो है वो मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है, अगर उसको फिज़िकल टॉर्चर दिया जा रहा है, या इमोशनल टॉर्चर उसको दिया जा रहा है, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उसके चेहरे पे निशान है, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो धक्के दे के घर से निकाल देता है और कहता है कि अपनी माँ के घर चली जाओ, मैं उन केसेस में और उन इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बेटी को या बच्ची को अपने घर वालों के साथ शेयर करनी चाहिए, और माँ बाप को ये पता होनी चाहिए, और माँ बाप को ये चाहिए कि वो इन चीज़ों का नोटिस लें, कि वो बाप माँ बाप होने का हक भी अदा करें। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे पैदा करना और उनको पाल पोस के बड़ा कर देना, ये जो गैर मुस्लिम है ये वो भी करते हैं, ये परिंदे भी करते हैं, ये जानवर भी करते हैं। लेकिन उसी औलाद की तरबियत करना, उसको ओन करना, उसको दीनी तालीम देना, उसको ऐसा इन्वायरमेंट हेल्दी देना कि उसमें अकल और शऊर हो, और वो ये फ़ैसला कर सके, और उस फैसले की लाज भी रखना, ये असल हकीकी ज़िम्मेदारी होती है माँ बाप की। ख़ास तौर पे हमारा जो इस्लाम हमें बताता है। वरना क्या कुछ नहीं होता। आप देखें बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर तो वो जैसे ही बालिग होते हैं तो सबसे पहला काम वो ये करते हैं, अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, या उनके माँ बाप खुद ये प्रेफर करते हैं कि इसको अब 18 साल का हो गया या हो गई है, अब ये जो किसी के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहे दैट इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि इसने वो एक मेच्योरिटी की एज जो है वो अटेन कर ली है। तो हम यहाँ पे हमारा मज़हब, हमारा कल्चर, हमारा दीन, इस्लाम और तालीमात, ये बहुत कंपोज्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत वैलिड हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो खुदा के लिए जब ये इस तरह के मामलात होते हैं और हम फिर इन वाक़यात से भी नहीं सीखते, इससे बड़ा क्या वाक़या हो सकता है एक बाप के लिए कि वो अपनी बच्ची का जो है वो ख्याल करे, या अगर इसकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ इशू चल रहे हैं या उसकी माँ है। मैंने इतने सेशंस किए हैं, मैं बता नहीं सकता आपको, जिसमें मैंने जब ये कहा कि आपने घर वालों को क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कि घर वाले ही हमें मारे देख के, हमारी मुंह पे निशान देख के, उनको पता था बंदा अब्यूसिव है, शराब पीता है, मारता है, घर से निकाल देता है, तलाक के ताने देता है, औलाद के ताने देता है, तो फिर भी माँ हमारी हाथ पकड़ के हमें घर ले जाती थी। और उल्टा ये कहा गया कि हमने भी ऐसी ज़िंदगी गुजारी है। तो अगर मेरा ये सवाल है, मैं आप पे छोड़े जा रहा हूँ इन पे, कि अगर एक माँ या एक बाप ने अपने अकल के फुकदान या अपनी शऊर के फुकदान की वजह से या अपनी बेबसी की वजह से अगर उसने ज़िंदगी में मारें खा ली, उसने अपनी ज़िंदगी गलत तरीके से गुजार ली एक ऐसे शख्स के साथ जो जानवर था, तो क्या ज़रूरी है कि उसका बच्ची या उसका बच्चा भी उसी तरह की आगे ज़िंदगी गुजारे? क्या ये जो बेड़ियाँ हमने ज़ंजीरें उसके पैरों में डाल, क्या हम ये तोड़ नहीं सकते या वो तोड़ नहीं सकती? क्या पता है वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हो? तो क्या ये ज़रूरी है कि औलाद भी वैसे ही मर मर के घुट घुट के जिए? इस पे सोचिएगा ज़रा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।